अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। कुरान मजीद से हमें बेहतरीन हिदायत मिलती हैं। अगर हम इसको पढ़ें, इसके ऊपर रिसर्च करें तो बहुत सारे मसले मसाइल हम लोगों के इससे ख़त्म हो सकते हैं। कुरान मजीद पे रिसर्च करने का एक आइडिया आप लोगों को दूंगा कि अगर आप लोगों ने फ़र्ज़ किया कि कुरान मजीद और साइंस पर इकट्ठे रिसर्च करनी है तो कुरान मजीद को पूरे ध्यान से इसके एक एक पॉइंट पे स्टडी करें और साथ ही साइंटिफिक न्यूज़ के ऊपर रिसर्च करें। साइंटिफिक न्यूज़ हैं उन्हें पढ़ें, जो इजी वर्ड्स में ब्लॉग हैं या न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनको स्टडी करें। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी और आप लोग हैरान भी होते रहेंगे कि यार कमाल है। एक और तरीका, एक और आइडिया है कुरान मजीद पर रिसर्च करने का। जैसे आप लोग इंसाइक्लोपीडिया या कोई भी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, कोई मुश्किल वर्ड है तो उसके लिंक बने हुए होते हैं। आप लोग उस लिंक को क्लिक करते हैं और उस पर मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है। तो इसी तरह कुरान मजीद पे भी आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते कोई चीज़ मुश्किल लगी है तो वहाँ पे रुकें और उस मुश्किल चीज़ के ऊपर डिटेल में रिसर्च करें। जैसे उस आयत के ऊपर या उस वर्ड के ऊपर तफ़हीमुल कुरान में या तफसीर में जाके देखें क्या बात हो रही है, उससे रिलेटेड मुख्तलिफ़ तर्जमे स्टडी करें, क्या क्या किस किस तर्जमे में क्या क्या बात हो रही है। तो ये आप लोगों को मज़ीद एक्सप्लेन कर देगी बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी आपकी बातें और मज़ा आएगा आप लोगों को, वो नॉलेज जो आप लोग गेन करेंगे उस रिसर्च के थ्रू। कुरान मजीद ने मुझे कई मौक़ों पे बड़ी हेल्प की है। कुछ पॉइंट्स मुझे बहुत क्लियरली याद है, कुछ भूले हुए हैं फ़िलहाल तो, लेकिन जो याद है उसमें से एक बचपन की बात है। ये वैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि कुरान मजीद से मुझे हेल्प मिलती रहती है और हर बंदे को मिल सकती है जो रिसर्च करता है। तो मुझे कुछ पॉइंट्स जो याद है उसमें से ये बचपन में एक दफ़ा मेरे के जहन में ख्याल है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले आए थे या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले आए थे। तो मुझे इसका ये एक सवाल मेरे जहन में बैठा हुआ था। छोटी उम्र की बात है तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था इस बारे में। तो फिर मैंने इसके बारे में जब कुरान मजीद स्टडी किया तो मेरे पास सामने एक वाज़ेह आयत आ गई जिसके बाद से आज तक मुझे क्लियर है कि कौन पहले आया था। तो वो मैं उसमें से मैं आप लोगों को कुछ सुनाता हूँ इस आयत से आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा कि कौन पहले आया था। ये आयत है सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 84। इस आयत का तर्जुमा मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम जैसी औलाद दी और हर एक को राह रास्त दिखाई, वही राह रास्त जो इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम को दिखाई थी पहले। और उसकी नस्ल से हमने दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को हिदायत बख्शी उनकी नस्ल में से। तो ये इस आयत से क्लियर होता है कि कौन पहले आया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले आए थे और उनकी नस्ल में से थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इस बात ने मुझे क्लियर कर दिया कि कौन, और फिर आज तक मुझे क्लियर है कि कौन पहले आया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले आए थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बाद में आए थे। फिर जब मैं लाहौर में था और एक बड़ा मशहूर ड्रामा दास्तान, मैंने पिछले भी एक वीडियो में बताया कि मुझे बड़ा पसंद है ये ड्रामा। इससे हमारी पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त का कुछ हमें हाल पता लगता है कि कितनी मुश्किल हुई थी लोगों को, हमारे बुज़ुर्गों को पाकिस्तान बनने में और फिर यहाँ पे हिजरत करने में। तो एहसास होता है कुछ कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। इसमें जो लीड रोल में ख़ातून है वो उनके रिलेटेड एक वाक़या पेश आया कि जब वो पाकिस्तान मूव कर रही थी वापस, तो रास्ते में उनको एक सिख के साथ इनकी शादी हो गई थी। वो मुसलमान थी, शादी सिख के साथ हो गई थी और रहना पड़ गया था उस सिख के साथ। अब इस सिचुएशन में मेरे जहन में आया कि यार इस सिचुएशन में हम क्या करें। एक औरत फंस गई है, उसकी शादी हो गई गैर मुस्लिम के साथ, वो कुछ भी नहीं कर सकती, अकेली है इस मामले में। तो क्या होना चाहिए इस बारे में। तो फिर इंटरेस्टिंगली कुरान मजीद से एक आयत मेरे सामने आई जो बहुत ज़्यादा मैच करती है इस बात से, जो हमें हिदायत देती है। तो वो आयत है सूरह अत-तहरीम की आयत नंबर 11। तो मैं आप लोगों को तर्जुमा सुनाता हूँ उसका। और अहले ईमान के मामले में अल्लाह फ़िरौन की बीवी की मिसाल पेश करता है, जबकि उसने दुआ की, ए मेरे रब, मेरे लिए अपने हाथ जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फ़िरौन और इसके अमल से बचा ले और जालिम कौम से मुझको निजात दे। अल्लाह ताला ने अहले ईमान के मामले में फ़िरौन की बीवी की मिसाल पेश की है। फ़िरौन गैर मुस्लिम था और बीवी मुसलमान ईमान ला चुकी थी अल्लाह ताला पे। तो वो मिसाल अल्लाह ताला ने वाज़ेह पेश कर दी है
کہ اس مثال کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. بہت کلیئر اگزامپل ہے. داستان والے کیس میں وہ لیڈ رول میں جو دکھائی ہیں خاتون، حقیقت ہے کہ نہیں، لیکن ہسٹری میں اگر فرض کی ایسی کوئی عورت رہی ہے غیر مسلم کے ساتھ تو ان کے لیے یہ مثال ہو سکتی ہے. پھر ان کی بیوی کی مثال، جمے رہو اپنے ایمان پہ، یہ امپورٹنٹ ہے. یہ دوسرا پوائنٹ تھا جو مجھے قرآن مجید سے ملا اور بہت واضح یاد ہے کہ یہ اگزامپل مجھے قرآن مجید سے مل گئی تھی. ابھی ریسنٹلی ڈپریشن کے بارے میں بڑی بات چل رہی ہے. ڈپریشن ہو جاتا ہے اور لوگوں کو مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس سے ریلیٹڈ بھی میں سوچتا رہا، مجھ سے بھی کچھ پوچھا گیا کہ ڈپریشن کا حل کیا ہو سکتا ہے. تو میں نے اس پہ ویڈیوز بھی بنائی ہیں، ایک ڈپریشن کا انفارمیشن اور ڈپریشن سے ریلیٹڈ. تو اس سے ریلیٹڈ جب میں نے قرآن مجید میں دیکھا تو ایک آیت میں بہت کلیئر، مجھے بہت قریب کی مثال ملتی ہے ڈپریشن سے متعلق. یہ میں آپ لوگوں کو آیت سناتا ہوں. یہ آیت ہے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 13. اس کا ترجمہ ہے: بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. نہ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے. جو ڈپریشن ہے اس میں غمگینی چھا جاتی ہے انسان کے اوپر. ایک سمٹم اس کا غمگینی کا بھی ہے، اداسی آ جاتی ہے بہت زیادہ. تو جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے. صحیح طرح سے اللہ پر ایمان لے آنا اور پھر اس پر جمے رہنا، یہ ڈپریشن کا واضح اس میں حل مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے اور جمے رہے. اور دوسری انٹرسٹنگ بات آپ لوگوں کو بتاؤں، جب سائیکالوجی آپ لوگ اسٹڈی کریں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ ڈپریشن کے ساتھ ساتھ انگزائٹی کا بھی ذکر آتا ہے. انگزائٹی کسی قسم کی گھبراہٹ ہوتی ہے. اکثر ہمیں بیٹھے بیٹھے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یار ایسا اچھا نہیں لگ رہا، کچھ عجیب سے شاید ہونے والا ہے. وہ انگزائٹی کی فارم ہوتی ہے. تو وہ اسے اگر آپ لوگ اسٹڈی کریں تو وہ گھبراہٹ جو ہے وہ خوف بھی اسے کہیں گے کہ وہ خوف سا ایک آتا ہے اندر سے. تو اس آیت میں تقریباً دونوں کا ہی ذکر ہو گیا کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تقریباً انگزائٹی اور ڈپریشن دونوں ہی اس کے اندر ٹارگٹ ہوگی، دونوں ہی ختم ہو جاتی ہیں اگر اللہ پہ ایمان ہو اور اس پہ جمے رہیں. یہ کچھ پوائنٹس ہیں کہ قرآن مجید ہمیں ہدایات دیتا ہے اگر ہم اس کو صحیح دل سے پڑھیں. صرف سطحی نہیں، سطحی پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ ثواب تو دیتا ہے، لیکن دل سے پڑھیں، سمجھیں اس کو، پھر آپ لوگ خود بھی صحیح راستے پہ آ جائیں گے، سمجھ جائیں گے، مزہ بھی آئے گا آپ لوگوں کو زندگی گزارنے کا، اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو جائیں گے. میرا ایک ایپ ہے، یہ اینڈرائڈ اسٹور پہ آپ لوگوں کو مل جائے گا، کورس بائی عثمان ظفر پراچا، اور مجھے آپ لوگ پیٹریون پہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. شکریہ.